रांची में छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर महाजुटान, भाजपा का जोरदार प्रदर्शन, मुख्यमंत्री से इस्तीफे और धांधलियों की सीबीआई जांच की मांग, हिरासत में लिए गए नेता। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन, अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा, विधायी कार्यों पर सरकार की नजर। प्रश्नकाल में सरकार ने दोहराई लोकहित और विकास की प्रतिबद्धता। राज्यपाल लोहरदगा में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा आयोजित नेशनल लेवल ट्राइबल मीट में वे शामिल, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की भूमिका को किया रेखांकित। और पवित्र सावन की दूसरी सोमवारी पर देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता, हर हर महादेव की गूंज, पूजा अर्चना और जलार्पण के लिए बाबा धाम तथा बासुकीनाथ धाम में आस्था का सैलाब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधलियों के खिलाफ रांची में आज छात्रों का आंदोलन चरम पर पहुंचता दिख रहा है। विधानसभा घेराव के लिए बड़ी संख्या में राज्य भर के छात्रों का रांची में जुटान हुआ है। विधानसभा मार्च और घेराव के जरिए वे न्याय की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आंदोलनरत छात्र सीजीएल परीक्षा रद्द करने और गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर अडिग हैं। इंसाफ की मांग तेज करते हुए उन्होंने आज हल्ला बोलते हुए सड़क पर उतरने का फैसला लिया। विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। का विधानसभा मार्च, जहां परीक्षा धांधली के खिलाफ पूरा मोर्चा इस समय छात्रों ने खोला हुआ है और धांधली जो हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग, सीबीआई जांच की मांग लगातार छात्रों की तरफ से की जा रही है। और सिर्फ इन्हीं मांगों की वजह से ये छात्र जो है पिछले 17 दिनों से लगातार डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कई छात्र अनशन पर भी बैठे हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 3 दौर की वार्ता, लेकिन अभी तक आखिर हल सोरेन सरकार क्यों नहीं निकाल पाई है, क्यों बातचीत बेनतीजा रही है, इस तरीके के तमाम सवाल इस समय उठ रहे हैं। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 17वां दिन है। पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि आज क्रांति और बदलाव का दिन है। संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर है। आज हम लोग के लिए क्रांति का दिन है, बदलाव का दिन है और जो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर है, 9 दिन हो गया, सत्याग्रह का 17 दिन हो गया और उस संघर्ष का आज निर्णायक दिन है। मैं कई दिनों से पूरे झारखंड प्रदेश और अन्य प्रदेश के लोगों को भी समर्थन के लिए अपील कर रहा हूं और हमारे आने वाले सभी छात्रों को, अभिभावकों को प्रशासन के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है, यानी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैं आने वाले सभी साथियों से यही कहूंगा कि प्रशासन से उलझे नहीं। अगर प्रशासन रोकती है तो आप दूसरे नए रास्ते की तलाश करें और बिल्कुल अनुशासन तरीके से विधानसभा पहुंचे। और एक मेरा अपील है कि इस प्रोटेस्ट में ना कोई राजनीतिक, ना कोई धार्मिक झंडा लेकर के आए, ना ही कोई अश्लील, ना ही कोई धार्मिक और उपद्रवी नारा लगाए। तिरंगा झंडा लेकर के आए और छात्र का जो डिमांड है उसी संबंधित नारा लेकर के आए और उसी को लगाए। भाजपा ने भी आज छात्रों के हित में रांची में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच की मांग दोहराई। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लिया है। सीबीआई जांच करानी होगी। युवा विरोधी सरकार, हाय हाय, युवा विरोधी सरकार, हाय हाय।
को सुपुर्द करनी चाहिए ताकि ये जांच हो सके और जिन लोगों ने गड़बड़ किया है उनको सजा मिले और जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। इधर छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने संवाद का रास्ता चुना है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संवाद से ही सुधार आते हैं और युवा साथियों की भागीदारी के बिना यह अधूरा है। मुख्यमंत्री ने राज्य भर के विद्यार्थियों को परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इधर कल रांची में मंत्री समूह के साथ छात्रों की कई दौर में वार्ता हुई जो बेनतीजा रही। मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि 14वीं जेपीएससी की पीटी तथा 2023 और 2025 के जेपीएससी का बैकलॉग परीक्षा रद्द करने पर सरकार सहमत है। मौके पर मौजूद छात्र नेताओं ने विवादित परीक्षाओं की सीबीआई से जांच और सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया। हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीएससी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को दो तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर आईआईटी, आईएसएम, आईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। सर चाहते हैं कि उसमें उनको कुछ समय दें। न्यायिक जांच की प्रक्रिया है, सर का कहना है कि हम लोग जो है कुछ समय लेंगे, पर हमारी मांग है कि चूंकि यह परीक्षा प्रक्रिया दूषित है टीडीपीएल के द्वारा, तो टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं हैं वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज के उसमें जो है कमिटी में हम लोग इसकी पूरी जांच विदिन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं। तो हम लोग का इस पे जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग सीबीआई की है। हम लोग सीबीआई जांच पे हम लोग रद्द करने की मांग थी। हाँ यस सर, आपकी मांग रद्द करने की थी। हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसपे सहमति नहीं बन पाई है, यही हमारा जो है अंतिम है। छात्रों के आंदोलन की आंच की ताप दूर तलक पहुंच रही है। जेपीएससी के 3 सदस्यों डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर जमाल अहमद और डॉक्टर अनीमा हांसदा ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। सीआईडी ने इन तीनों को पूछताछ के लिए तलब भी किया है। गौरतलब है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से सीआईडी की कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। साप्ताहिक अवकाश के बाद झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही आज दोबारा शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने सवाल पूछे, जिनका मंत्रियों ने जवाब दिया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि बकरी पालन और पोल्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजना लेकर आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी। विपक्ष की अनुपस्थिति हालांकि सदन में खली। सरकार द्वारा शुक्रवार को पेश अनुपूरक बजट पर सदन में आज चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री के रूप से सभी माननीय सदस्यों के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, समय के साथ जो कृषि विभाग का बजट अगर रहा है तो उसका अधिक से अधिक प्रयोग पशुपालन में के प्रभाग में ही हो पाया है, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री पशुधन योजना चलाई जाती है उसके अतिरिक्त भी हम लोग 2 प्रमुख योजनाओं को ला रहे हैं, जिसमें कैबिनेट की भी सहमति हम लोगों को प्राप्त हो गई है। पहले तो है बकरी पालन का योजना अध्यक्ष महोदय। पहले जो होता था 10 बकरी, अब 100 बकरी कमर्शियल स्तर पे करने का ये योजना है सरकार का, तो उस तरफ भी कार्य किया जा रहा है। और साथ ही साथ पोल्ट्री की योजना के लिए एक प्रॉपर जेकफेड झारखंड एग फेडरेशन के रूप में विकसित करते हुए पोल्ट्री के तरफ पे भी हम लोग कमर्शियल स्टेज पे काम करने के लिए
योजना तैयार कर रहे हैं। तो ये नई चीजें हो रही हैं अध्यक्ष महोदय, मगर जो ओवरऑल आकार है उसी के दायरे में सीमित रह के विभाग को कार्य करना पड़ रहा है। संसद के मानसून सत्र का आज 16वां दिन है। विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों ही सदन में प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने शोर शराबा किया, जिस कारण कार्यवाही में बाधा पड़ी। राज्यसभा में हालांकि शुरुआत में कुछ मिनटों तक सरकार ने विधायी कार्य निपटाए। हंगामे की वजह से यहां भी कार्यवाही में बाधा पड़ी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार लोहरदगा के चिरी में आयोजित स्काउट्स एंड गाइड्स नेशनल लेवल ट्राइबल मीट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्टॉल का निरीक्षण कर प्रतिभागियों से संवाद करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। श्री गंगवार ने अपने संबोधन में स्काउट्स एंड गाइड्स की गतिविधियों की सराहना की और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की भूमिका और योगदान महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है कि इस राष्ट्रीय समागम के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के युवा एक दूसरे की संस्कृति को जानने, समझने और उसे सीखने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के संकल्प की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौशल विकास, डिजिटल सशक्तिकरण, स्टार्टअप तथा जनजातीय विकास से जुड़ी विभिन्न पहल युवाओं को नई दिशा और नए अवसर प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पदक विजेताओं से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की। गौरतलब है कि इस बार ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 39 पदक हासिल करते हुए चौथा स्थान हासिल किया था। नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल 39 पदक अपने नाम किए। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। भारत ने 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम किए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 7 लोक कल्याण मार्ग पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के हमारे शानदार मेडल विजेताओं की मेजबानी करके बहुत खुशी हुई। गेम्स के दौरान उनके अनुभवों के बारे में सुना। उन सभी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से गेम्स के दौरान उनके अनुभवों को सुना और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। पवित्र सावन महीने की आज दूसरी सोमवारी है। देश भर के शिवालयों में पूजन और जलार्पण के लिए शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, हरिद्वार समेत देश के प्रमुख शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालु रात से ही स्नान कर मंदिरों के बाहर कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर परिसरों में वैदिक मंत्रोच्चार, घंटियों की गूंज और ओम नमः शिवाय तथा हर हर महादेव के जयकारों से
वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और मंगल कामना की प्रार्थना कर रहे हैं। सावन की दूसरी सोमवारी के साथ ही प्रदोष तिथि भी है, जिस वजह से देवादिदेव महादेव की नगरी देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। अहले सुबह बाबा वैद्यनाथ मंदिर का पट खोला गया। सरदारी पूजा के बाद 4:15 बजे से श्रद्धालुओं के जलार्पण का सिलसिला शुरू हुआ है, जो लगातार जारी है। अर्घा के माध्यम से बाबा के भक्त जलार्पण कर रहे हैं। बाबा धाम में आज 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति का श्रद्धालुओं की सुविधा, सेवा और सुरक्षा पर फोकस है। ज़्यादा मात्रा में ये बाहर से एविडेंट है, जो लोग देख रहे हैं कि मेटा तक लोग चले गए हैं। हम लोग का जो लास्ट पॉइंट होल्डिंग पॉइंट है, वहाँ तक लोग गए हैं। तो हम लोगों ने तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और यहाँ पे भी जो हमारा निकास द्वार जो मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट है, वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स और जो उनकी ड्यूटी है उसमें हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। महादेव का विशेष दिन है और उसमें भी आज त्रयोदशी का भी व्रत है। ये संयोग है, सोमवार का दिन जो देवादिदेव महादेव का विशेष दिन होता है और त्रयोदशी, ये दोनों संयोग से लगा है। और हमारे बाबा वैद्यनाथ कामनालिंग ज्योतिर्लिंग है। इदम तो कामनालिंगम सर्व काम फलप्रदम। और बाबा वैद्यनाथ के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त से ही यात्रियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार का व्रत है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और हमारी यह मनोकामना है कि बाबा काफी दयालु हैं और सब लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। पूरा आस्था है बाबा पर, जो मन्नत मांगे हैं बाबा पूरा किए हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर, खूंटी के अमरेश्वर धाम समेत राज्य भर के शिवालयों और मंदिरों में पहली सोमवारी पर आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। हर हर महादेव और बम बम भोले के नारों से मंदिर परिसर गुंजायमान है। जोश और उत्साह के साथ है, तो उसको सही तरीके से जलार्पण हम लोग करा पाएँ, इसके लिए प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है। सभी पोस्टों का निरीक्षण किया जा रहा है उसी के क्रम में, और जहां पर आवश्यक है कि उसको कैसे बढ़िया से करें, उसका दिशा निर्देश है जो प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट उनको हम लोग के द्वारा दिया जा रहा है। हम लोग जलार्पण अर्ली स्टार्ट किए हैं, 3 बजे के आसपास जलार्पण स्टार्ट हो गया है और सभी रूट लाइन में सभी पॉइंट्स पे मजिस्ट्रेट और जितने भी पुलिसकर्मी पुलिस पदाधिकारी हैं मुस्तैद हैं और लगातार मिसिल बजाकर कांवरियों को मोटिवेट करते हुए जलार्पण कराने के लिए ला रहे हैं। आप बैजनाथ धाम से रिटर्न चले जाते हैं तो आपका पूजा पूर्ण नहीं होती है, और वहाँ से यदि आप 45 किलोमीटर आगे बढ़ के बाबा बासुकीनाथ आ जाते हैं और यहाँ पूजा हो जाती है आपका, तो महत्व इसका यही है कि पूर्ण महत्व आपको मिल जाएगा, पूर्ण फल मिल जाएगा। राज्य के अन्य जिलों में भी सावन की दूसरी सोमवारी पर भगवान शिव के भक्त पूजा अर्चना में लीन हैं। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड में जल यात्रा सह कांवर पद यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। गोरी नदी से जल भरकर श्रद्धालु करीब 12 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए दोमुहानी धाम पहुंचे और वहां के प्राचीन शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। दोमुहानी नदी से हम लोग चंदवारा होते हुए हम लोग पूतो मंदिर शिव भगवान जी के चरणों में हम लोग जल को चढ़ाएंगे और सभी श्रद्धालु आए हुए हैं और बहुत भक्तिमय है। लगातार श्रद्धालु भक्तों का संख्या भी बढ़ रही है और यही भोले बाबा से हम सब कामना करेंगे कि कोडरमा जिला वासी भक्तगण को सभी को अपनी मंगल कामनाएं भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे।
हर घर तिरंगा अभियान का आज दूसरा दिन है। केंद्र सरकार की पहल पर 17 अगस्त तक इस सिलसिले में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साहिबगंज में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोग उत्साहित हैं। समाज के विभिन्न वर्ग हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ रहे हैं। उनका मानना है कि राष्ट्र ध्वज देश की आन बान और शान है। हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति की भावना को भी ऊर्जान्वित कर रहा है। रंग नहीं है हमारे लिए बहुत बड़ी आन शान की बात है। जैसे हम लोग स्टेट लेवल पे खेलते हैं, नेशनल लेवल पे खेलते हैं, ये हमारे लिए हर जगह ये एक शान होती है, इससे हम पहचाने जाते हैं। की दुनिया में राष्ट्रीय ध्वज का महत्व अत्यधिक है। जब भी खिलाड़ी विदेशों में जीतते हैं, पदक प्राप्त करते हैं, तो उनका हम लोग का देश का तिरंगा झंडा सबसे ऊपर जाता है और राष्ट्रगान होता है। Even if we have different caste, different culture, or even if we are living in some other corner of India, we still stand together as Indians. जमशेदपुर में पुलिस ने नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एमजीएम थाना क्षेत्र में एक गुमटी में छापेमारी कर पुलिस ने गांजा और प्रतिबंधित नशीले सिरप की बड़ी खेप बरामद की है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शुभम खंडेलवाल ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और अब जिलों की कुछ खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। सिमडेगा में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। निर्वाचक निबंध पदाधिकारी ने कोलेबिरा प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिक से अधिक प्रपत्र 6 भरने का निर्देश दिया। साहिबगंज में विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा हेतु उप विकास आयुक्त ने बरहेट व राजमहल में इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित किस्तों के शीघ्र भुगतान के निर्देश दिए। खूंटी में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के तहत जिले के आवासीय विद्यालयों में फुटबॉल, चेस, टग ऑफ वॉर, कैरम, निबंध, चित्रांकन एवं क्विज सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लोहरदगा में विश्व आदिवासी दिवस 2026 के अवसर पर 10 अगस्त 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे से समाहरणालय भवन के ग्राउंड फ्लोर पर जिला प्रशासन लोहरदगा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की गई। लोहरदगा में विश्व आदिवासी दिवस 2026 के उपलक्ष्य पर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नदिया में उपायुक्त संदीप कुमार मीना एवं पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी समेत वरीय पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के माहिल गांव निवासी गिरधारी महतो ने जेपीएससी, जेएसएससी सहित झारखंड की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार के विरोध में अकेले खूंटी से रांची तक पैदल मार्च शुरू कर दिया है। उन्होंने युवाओं से आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। रामगढ़ जिला के मांडू थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। हिसागढ़ा स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास खड़े एक ट्रेलर की तलाशी के दौरान पुलिस को 103 कार्टन में 1236 बोतल शराब मिली। सूचना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी टीम का गठन किया गया। श्रावणी मेले के दौरान बाबा वैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए पूर्व रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवागमन को और सुगम बनाने के लिए पूर्व रेलवे द्वारा कई अनरिजर्व श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। रेलवे के इस निर्णय से कांवरियों व श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी। आज विश्व जैव ईंधन दिवस है। भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण अब 20% के राष्ट्रीय लक्ष्य के करीब है। इस पहल से पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है और स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। दुनिया में औद्योगिक क्रांति के समय से ही कोयला, कच्चा तेल और गैस जैसे ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता आया है, लेकिन बढ़ती ऊर्जा खपत, पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति की चुनौतियां और जीवाश्म ईंधनों से पर्यावरण को लगातार होते नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसलिए समय समय पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज भी जारी रहती है, जो आसानी से उपलब्ध होने के साथ ही पर्यावरण के लिए भी कम नुकसानदायक हों। ऊर्जा की इन चुनौतियों से निपटने में जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल एक बेहद कारगर विकल्प बनकर उभरा है। बायोफ्यूल ऐसे ईंधन होते हैं जिन्हें पौधों या पशुओं के अपशिष्ट के बायोमास से बनाया जाता है। इन्हें आमतौर पर मक्का, गन्ना जैसी फसलों के अलावा पशुओं के गोबर से बनाया जाता है। ये इसी वजह से बायोफ्यूल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। बायोफ्यूल की उपयोगिता और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उसके महत्व को देखते हुए ही हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में बायोफ्यूल को लेकर जागरूकता बढ़ाना भी है। ये दिन सर रुडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अगस्त 1893 में मूंगफली के तेल का उपयोग करके सफलतापूर्वक एक इंजन को चलाया था। आज इस्तेमाल होने वाले प्रमुख बायोफ्यूल्स की बात करें तो इसमें खाना पकाने के इस्तेमाल किए गए तेल और पशु वसा से बायोडीजल बनता है। वहीं मक्का और गन्ना जैसी फसलों के अवशेषों से इथेनॉल बनाया जाता है, जबकि पशुओं के गोबर, खाद्य अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा बायोफ्यूल के तहत अन्य उन्नत जैव ईंधन और तरल ईंधन भी आते हैं। बीते करीब एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। जून 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति की शुरुआत हुई, तो वहीं वेस्ट टू वेल्थ के लक्ष्य को बढ़ावा देते हुए 2018 में गोबर और कृषि अपशिष्ट से खाद्य और बायो सीएनजी बनाने वाली गोबरधन योजना भी शुरू की गई। इसके अलावा 2019 में प्रधानमंत्री जीवन यानी जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूल फसल अपशिष्ट निवारण योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत जैव इथेनॉल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई। आज 34 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पहल का हिस्सा हैं। पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन के चलते इस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। बायोफ्यूल्स न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवाश्म ईंधनों से बेहतर हैं, बल्कि पश्चिम एशिया संकट जैसी सप्लाई चेन चुनौती और तेजी से बढ़ते आयात खर्च को कम करने के लिए भी जैव ईंधन बेहतरीन विकल्प। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर महाजुटान, भाजपा का जोरदार प्रदर्शन, मुख्यमंत्री से इस्तीफे और धांधलियों की सीबीआई जांच की मांग, हिरासत में लिए गए नेता। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन, अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा, विधायी कार्य पर सरकार की नजर, प्रश्नकाल में सरकार ने दोहराई लोकहित और विकास की प्रतिबद्धता। राज्यपाल लोहरदगा में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा आयोजित नेशनल लेवल ट्राइबल मीट में हुए शामिल, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की भूमिका को किया रेखांकित। और पवित्र सावन की दूसरी सोमवारी पर देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता, हर हर महादेव की गूंज, पूजा अर्चना और जलार्पण के लिए बाबा धाम तथा बासुकीनाथ धाम में आस्था का सैलाब।